गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे वाई इंडियंस हैव डिस्टेंडेड स्टमक, मतलब इंडियंस में पेट बाहर क्यों आता है। नॉर्मली आप बाहर के कंट्री से कंपेयर करोगे तो इंडियंस में आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है स्टमक बाहर आने का। क्यों? एक तो मैं सबसे पहले आपको कारण बता देता हूँ क्यों डिस्टेंडेड स्टमक होने का। डिस्टेंडेड स्टमक होने का कारण है फीटस, फ्लैटस, फीकस। ठीक है, फीटस यानी कि आप प्रेग्नेंट हो तो इस कारण आपका स्टमक डिस्टेंडेड है। फीकस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपके जीआईटी में, और ये बहुत इमरजेंसी क्लिनिकल कंडीशन होता है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना रहता है इसमें। ठीक है, और होता है फ्लैटस। फ्लैटस यानी प्रोडक्शन ऑफ गैस। प्रोडक्शन ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम आपके जीआईटी का बढ़ा देता है, इस कारण आपका स्टमक डिस्टेंडेड होता है। ठीक है, और होता है ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है। नॉर्मली अगर आप कैलोरीज इनटेक ज़्यादा है आपका और आपकी एक्टिविटी कम है तो इस कारण भी आपको ओबेसिटी हो सकता है। तो नॉर्मली आज हम चर्चा करेंगे सीबो के बारे में, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के बारे में। तो उसके लिए समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एमबीबीएस के बच्चों के लिए भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, हमारे सेकंड इंटरनल या प्री यूनिवर्सिटी में आया था, तो इसको समझ लेना चाहिए। तो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? हाउसकीपर ऑफ जीआईटी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है ना, जीआईटी को क्लीन करता है। कैसे? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करके। ठीक है, जब आप खाना नहीं खाते हो तो ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है और नॉर्मली आपके जीआईटी को क्लियर करने का काम करता है। अगर जीआईटी क्लियर नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, यहाँ पे अनवांटेड बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा जो कि आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। ठीक है, ये इम्पल्स होते हैं जो मोटलिन से चालू होते हैं, आपके स्टमक से चालू होता है और आपके इंटेस्टाइन तक जाते हैं। ठीक है, इसका रेट होता है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलता रहता है। और ये किससे इनहिबिट होता है? अब अगर आप खाना खा लोगे तो ये इनहिबिट हो जाएगा, मतलब माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स काम करना बंद कर देगा। तो इसके 3 फेज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल फेज़, इरेगुलर फेज़, रेगुलर फेज़। यहाँ से आपका मैकेनिकल एक्टिविटी चालू होता है क्योंकि यहाँ स्पाइक पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, फिर इसका काम क्या होता है? ये जीआईटी क्लियर करता है और नेक्स्ट मील के लिए, मतलब आप अगले बार खाना खाओगे उसके लिए जीआईटी को तैयार करता है। ठीक है, इसके डिस्टर्बेंस में, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स के डिस्टर्बेंस से होता है सीबो। सीबो को समझते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, सरल शब्दों में समझाऊं तो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसका आखिरी हिस्सा होता है, मतलब पहला हिस्सा होता है कोलॉन। ठीक है, कोलॉन के बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में आ जाते हैं, तो वहाँ आके वो अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण सीबो होता है। सीबो में क्या होता है? H2S, CO2, मीथेन, इस गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसमें क्या है ना, जो बैक्टीरिया जहाँ ग्रोथ नहीं होना चाहिए था उस जगह आके ग्रोथ करने लगते हैं, तो उसका कारण ये गैस होने लगता है। गैस होता है तो आपको आपका पेट का इस शेप में, अगर नॉर्मली पेट रहता है तो ऐसे बाहर आ जाता है, कर्वेचर आता है, तो ये नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। तो इसको समझने के लिए सीबो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ईमो होता है, सीफो होता है। ईमो मतलब इंटेस्टिनल मिथेनोजन ओवरग्रोथ, मतलब इसमें क्या होता है, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है। सीफो स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ, ये रेयर होता है लेकिन ये भी होता है। और ये इसमें क्या है ना, कोलॉन में, मतलब इलियम में आके फंगस का ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, इसको आप सिम्टम्स क्या रहते हैं? फटीक, ब्रेन फॉग, विटामिन B12 की कमी, फोलिएट इंक्रीज होना। ठीक है, ये क्यों होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैस क्यों होता है? क्योंकि कार्ब का इंटेक, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसके कारण गैस का प्रोडक्शन होता है। या फिर इलियोसिकल वॉल्व का डिस्टर्बेंस होगा, मतलब मान के चलो ये आपका कोलॉन है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम यहाँ से चालू है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व, इसका डिसफंक्शन हो गया तो यहाँ के बैक्टीरिया आराम से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स भी काम ढंग से नहीं कर रहा है, मतलब माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, गट को क्लियर करता है, अगर ये काम नहीं करेगा तो यहाँ के बैक्टीरिया यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसके कॉज क्या क्या होते हैं सीबो के? स्टार्च इंटेक ज़्यादा बढ़ाना, ग्लूटेन इंटेक ज़्यादा बढ़ाना, और हाँ, ये फर्मेंटेशन होता है ये सब का जीआईटी में। और इंडियंस में ये क्यों कॉमन है? क्योंकि इंडियंस का डाइट होता है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन डाइट मैक्सिमम होता है नॉर्मली, तो नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में स्टार्च, ग्लूटेन, कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल देखा जाए तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए?
तो हमको क्या करना है ना, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए हैं इनको हमको स्टार्व करना है, मतलब इनको भूखे रखना है। भूखे रखने के लिए इनका खाना क्या है, इनका खाना है स्टार्च, ग्लूटेन, ये सब। तो अगर ये खाना नहीं मिलेगा तो यहाँ ये फर्मेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ नहीं होगा वहाँ पे। और एक और आप कर सकते हो कि 2 मील्स के बीच में जो हम मंचिंग करते हैं ना, मतलब छोटा मोटा खाना खा लिया या फिर ऐसे छोटा मोटा खाना खा लिया, तो उससे क्या है ना, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इनहिबिट होता है। मैं आपको पहले ही बताया था, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स करने को इनहिबिट करने के लिए आप मील्स ले लो। अगर आप बीच में कुछ खा लेते हो तो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाते हैं। तो आपको बीच में खाना नहीं है, मील लेने हैं प्रॉपर, उनके बीच में मंचिंग नहीं करना है, ठीक है। फिर सीबो के डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, ब्रेथ टेस्ट होता है, फिर एंडोस्कोपी होता है, पर ब्रेथ टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स ये आप किसी फिजिशियन के अंडर गाइडेंस में ही लोगे। रिफॉक्समिन, नियोमाइसिन, ये रिफॉक्समिन जो होता है H2S प्रोडक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, और नियोमाइसिन मीथेन प्रोड्यूसिंग सीबो के लिए होता है, ठीक है। थैंक यू।